लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। जैसे कि गुरुदेव, पहले महिलाएं साड़ी पहन के रहती थीं, पायल बिछिया पहनती थीं, लड़कियां सूट सलवार पहनती थीं। अब वह सब भूल चुके हैं और शादीशुदा महिलाएं सूट पर और लड़कियां जीन्स इत्यादि पर आ गई हैं। परंतु गुरुदेव, दुखद बात यह है कि विदेशी लोग भारतीय संस्कृति में आ रहे हैं और हमारे देश का पुराना रीति रिवाज था। तो गुरुदेव, ये कहाँ तक उचित है, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भारतीय लोगों का यही तो सबसे बड़ा सोच बहुत छोटा हो जाता है कि वो दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन नकल के साथ अकल नहीं लड़ाते। अब पहले हमारे यहाँ मकान बनते थे, छज्जे होते थे, बरामदा होता था, लेकिन अब विदेशों में फ्लैट बनते, मकान बिल्कुल फ्लैट। ये भी नहीं कि खिड़की पे छज्जा भी होगा, बिल्कुल पूरी 10 मंजिल बिल्डिंग भी बिल्कुल फ्लैट दिखती है। यहाँ लोग फ्लैट बनाने लगे। अब उनको ये अकल नहीं है, वहाँ फ्लैट इसलिए बनाते थे क्योंकि वो ठंडे देश हैं, बर्फीला है, उनका बर्फ गिरेगा तो छज्जे का टूट जाएगा, इसलिए बर्फ गिरे वो सीधा नीचे आ जाए। हमारे यहाँ तो समशीतोष्ण है, खिड़की के ऊपर भी बरामदा होना चाहिए, लेकिन वो ठीक है, एक व्यवस्था नकल कर लेते हैं। इसी प्रकार विदेशी लोगों की हम नकल कर लेते हैं, वहाँ का कल्चर अलग है। आज यहाँ लोग कहते हैं शराब सारी दुनिया पीती है, नहीं पीती दुनिया शराब। भारत के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, अमेरिका में कोई शराब नहीं पीता। वो शराब नहीं पीते हैं, वो चाय पीते हैं, इतना सब पिएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ कल्चर है। वो नशे के लिए शराब नहीं पीते हैं, वो गर्मी के लिए शराब पीते हैं। जैसे आप लोग उकाली पीते हैं ना, चाय पीते हैं, नशे के लिए पीते हो कि थोड़ी गर्माहट के लिए? तो वो लोग गर्माहट के लिए पीते हैं। वो बहकते नहीं, उन सड़कों में नालियों में नहीं गिरते पड़ते, वो घर में आके गालियां नहीं देते हैं, वो से किसी के सिर नहीं फोड़ते हैं। जैसे आप लोग छोटी सी चाय पीते हैं ना, विदेशी देखना शराब पिएगा तो बहुत छोटा थोड़ा सा पिएगा, और यहाँ तो सीधा पौआ बोतल सीधा डटाएगा। हाँ, वो भी कम पड़ जाए तो भागता है। तो अब वहाँ तो उनकी एक कल्चर है, उनकी औषधि है उनका, लेकिन वहाँ की नकल करके ले साहब यहाँ शराब चल गई। तो ये जो वस्त्रों का पहनावा है, जो संस्कृति है, लोग भूल रहे हैं। उसी का परिणाम है, जितनी ज़्यादा वेशभूषा बदलती जाएगी उतनी नारी असुरक्षित होती जाएगी। आज सबसे ज़्यादा इसी वेशभूषा के कारण से कितने करोड़ बलात्कार पर डे हो रहे हैं, पर डे विश्व के अंदर, और लाखों बलात्कार हो रहे हैं देश में। क्यों हो रहे हैं? कोई व्यक्ति बुरे भाव करने नहीं जाता, लेकिन बाजार में कोई ऐसी वेशभूषा में देखता है, ऐसे कपड़ों में देखता है, उसका मन बिगड़ जाता है। और मन जब बिगड़ जाता है तो वो अपने मन को काबू नहीं कर पाता। कोई मुनि महाराज नहीं है, कोई संयमी नहीं है कि वो अपनी आंख झुका ले। ग्रस्त असंयमी है। 50% पुरुषों की नियत स्त्री की वेशभूषा देख करके बिगड़ती है। 50% कह रहा हूं, 50% वेशभूषा। यदि नारी बाजार में पत्नी बनकर निकले, जो पत्नी का भेष हमारे शास्त्रों में कहा है, 50% लोगों की दृष्टि उस पर बुरी नहीं जाएगी। हमारे नगर नारी मां बनने के बाद बाजार में मां के वेशभूषा में निकले, 75% लोगों की नजर झुक जाएंगी, क्योंकि कोई स्त्री नहीं जा रही है, एक मां जा रही है। एक मां का वेशभूषा था, एक पत्नी की वेशभूषा थी। पत्नी का एक आवरण दिया था, पत्नी का एक सिर ढांकने का एक पल्ला दिया था। उस पल्ले के अंदर यदि नारी जाती है तो आप देखना 50% लोग अपनी नजर झुका लेंगे। लेकिन वो एक ढंग के वेशभूषा में जाती है कि कुंवारी कन्या तो पीछे छूट जाती है, लोगों की दृष्टि बिगड़ जाती है, क्योंकि असहमी है। माँ की वेशभूषा में बाजार में निकले, जो माँ का वेशभूषा रहा, माँ की जो पोशाक कही, कोई व्यक्ति के मन में विकल्प नहीं आएगा। तो इस वेशभूषा के कारण से आज देश में बहुत ज़्यादा रेप बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनैतिकता हो रही है। इसलिए हमारे महावीर स्वामी ने या हमारे शास्त्रों ने
एक वेशभूषा की सभ्यता दी थी, एक नारी को सुरक्षा दी थी। लेकिन आज दुपट्टा तो गायब ही हो गया और विदेशों में दुपट्टा का फैशन चल रहा है। लेकिन वो दुपट्टा आ तो रहा है, लाज के नाम से नहीं आ रहा है, फैशन के नाम से आ रहा है। आ रहा है, लेकिन अब कैसे आ रहा है? दुपट्टा बहुत ओढ़े, लेकिन वो दुपट्टा पूरा ओढ़ा था ना, अब आधा दुपट्टा आएगा। आप लोग पकड़ना, दुपट्टा तो लाए लेकिन फैशन के नाम पर लाए आधा दुपट्टा, यूं डालने लगे आधा दुपट्टा। यानी वो लाज के लिए दुपट्टा नहीं आया है, वो नई फैशन के नाम पर दुपट्टा आ रहा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, धोखा खाएंगे, व्यक्ति लौटेगा वहीं पर, लेकिन जब तक लौटेगा तब तक वो बहुत कुछ लुट चुका होगा, तब लौटेगा। अब क्या कहें हम लोग, संबोधन तो कर